हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। 15 जुलाई और 16 जुलाई ये दो डेट ऐसी हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, खास करके आसाम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, आसाम के पब्लिक सर्विस कमीशन से, आसाम का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहां पर जूनियर मैनेजर यानी कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की सभी ब्रांचेस के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया है। जहां हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे, वहां पर आसाम की ओर से आप लोगों को एक बहुत प्यारा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। चलिए जरा मैं आपको बताता हूं। यहां पर तो आप देखेंगे जैसे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आप आते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो आप देखेंगे जूनियर मैनेजर इन आसाम पावर जनरेशन, ये पूरी जनरेशन की जॉब है प्लांट्स की, और असिस्टेंट मैनेजर, मैं दोनों के लिए यहां पर आप लोगों के लिए क्लिक करता हूं और दोनों के बारे में आप लोगों को यहां पर बताता हूं। जस्ट अ सेकेंड। तो दोनों के बारे में आप लोगों को बताता हूं और दोनों के बारे में आप लोगों को समझाता हूं कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, किस ब्रांच के लिए कितना यहां पर वैकेंसी अवेलेबल है। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, सो दिस इज फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड दिस इज फॉर व्हाट, जूनियर मैनेजर। तो पहले जूनियर मैनेजर की बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका 16 तारीख यानी कि आज ही आया हुआ है। जूनियर मैनेजर की आसाम पावर जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल की 12 पोस्ट आई हुई है, मैकेनिकल की 6 पोस्ट आई हुई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 आई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के बच्चों की 2 आई हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 9 वैकेंसीज आई हैं। ये वैकेंसीज का कुछ इस तरीके का चार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एपीजीसीएल या एपीडीसीएल में सिलेक्टेड है, जैसे अमलजोत गोस्वामी हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम भी सिलेक्टेड थे। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। इसके बाद यहां पर सिर्फ आसाम का ही बच्चा फॉर्म भर सकता है, परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए आसाम का। तो ये नोटिफिकेशन आसाम वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोग जेई के लिए फॉर्म भरना चाहते हो जूनियर मैनेजर, तो आप लोगों के पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वाले बच्चों का मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चों का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में भी चल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का इंस्ट्रूमेंटेशन में और सिविल वालों का सिविल में। इसके बाद आप लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को यहां पर ऑफिशियली इसमें अपलोड भी करनी है अपनी सारी मार्कशीट्स। 21 साल से लेकर के 38 साल तक एज लिमिट दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 रुपए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स या पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर कोई फीस नहीं है, और टोटल अमाउंट फीस का आपके सामने ये अवेलेबल है। अप्लाई आप लोग कर सकते हो। अप्लाई की डेट पूछोगे, मैं अप्लाई की डेट भी आप लोगों को बता दूंगा। एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, ये सारी चीजें बता दूंगा। कौन कौन से जोन्स आते हैं, कौन कौन से जोन में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीजें यहां पर आपके पास इंक्लूडेड है। पेपर आपका आसाम में ही होना है, अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। इट इज टोटली एंड टोटली फॉर आसाम कैंडिडेट्स। अब ये तो था जूनियर इंजीनियर का। इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी आ चुका है। असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में वापस सेम वैकेंसी है, क्योंकि ये कोर डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल का, 10 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए टोटल 6 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 है, सिविल के लिए 10 है, और एचआर के लिए भी यहां पे 4 वैकेंसीज है। इस तरीके से तो जैसा मैंने आपको बताया सभी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर भी आपके पास परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए आसाम का, और उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास बीटेक डिग्री होना बहुत जरूरी है। आपका बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए या बीई होना चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। इसके अलावा फॉर्म की फिलिंग की जो डेट है वो दोनों के लिए सेम है, एक ही डेट से दोनों के फॉर्म फिलिंग होने वाले हैं। एक अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा कब आपका पेपर हो सकता है। फॉर्म फिलिंग की जो पैसा है, आपका जो अमाउंट है, वो भी दोनों के लिए सेम है, इसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट करना है, तो ऐसा कोई नोट रखने वाला कोई पॉइंट नहीं है ना। बाकी की सारी चीजें दोनों सेम रखी हुई है दोनों नोटिफिकेशन के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं कब से आपका फॉर्म फिल होगा। तो भाई आपका जो यहां पर फॉर्म फिल होने वाला है, दोनों की जो डेट्स है फॉर्म फिल की, ये आप लोगों की होने वाली है 22 जुलाई से। तो 22 जुलाई से आप लोग जेई का फॉर्म भर सकते हो, और 24 जुलाई से आप लोग एई का फॉर्म भर सकते हो ऑफिशियली वेबसाइट पे। 22 और 24 जुलाई याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताएं जितने भी हमारे
आसाम वाले स्टूडेंट्स हैं, जरूर करके बताएं कि मैं आपके लिए और क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, किस किस चीजों की आपको नीड है, वो मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, मैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो ऑलरेडी इस एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, मैं आपके सामने वो स्टूडेंट्स को भी बुला दूंगा। हमारे काफी सारे पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको भी बुला दूंगा, उनसे भी आपकी मैं बातें करवा दूंगा। और अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी जो नए बच्चे, नए कैंडिडेट्स हैं, वो जरूर बताएं कि क्या क्या आपको नीड है, वो सारी नीड मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इस नोटिफिकेशन के बारे में आप क्या समझते हो, इसके बारे में भी बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। इसी तरीके से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।